वैभव को हमने खेलते भी देखा है, तेघरा में भी, दलसिंहसराय में भी खेलते देखा। वहां से वैभव का जो सफर शुरू हुआ, क्योंकि वैभव को वैभव बनाने में केवल वैभव के माता पिता का योगदान नहीं है। भारतीय टीम में पिछले कई दशक से बिहार का कोई खिलाड़ी जगह नहीं बना पा रहा है। ईशान किशन का करियर शुरू हुआ, दोहरा शतक ठोकने के बाद भी वो टीम से बाहर हो गए। फिर अचानक पीएम मोदी 14 साल के वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात करते हैं। 2 दिनों के बिहार दौरे से लौटते वक्त पटना एयरपोर्ट पर करीब 10 मिनट तक मोदी वैभव और उनके माता पिता से मुलाकात करते हैं और तसल्ली से बात करने की तस्वीरें जारी की जाती हैं। यहां सवाल यह है कि वैभव को वैभव बनाने में सरकारों का आखिर क्या योगदान है? क्या इस मुलाकात में सियासत भी छिपी है और खेल खेल से बीजेपी को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है? इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ हैं सर्वेश कुमार, जो वैभव को करीब से जानते हैं, समस्तीपुर के रहने वाले हैं। सफलता और असफलता के बाद बच्चों में आने वाले परिवर्तन के मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझते भी हैं। उन्हें इस बात की आशंका लग रही है कि इस तरीके से मुलाकात में ही अगर वैभव लगे रहे तो कहीं वैभव का करियर ना खराब हो जाए। सर, पहला सवाल मेरा यही है कि इस मुलाकात के क्या सियासी मायने हो सकते हैं? क्या बिहार चुनाव में बीजेपी को यह तस्वीर फायदा देने वाली है? सवाल में एक और लाइन जोड़ते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से लौटने के बाद इंस्टाग्राम पे स्टेटस भी वैभव से मुलाकात वाली लगाते हैं और उस पे कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आती है। देखें, सबसे पहले वैभव या क्रिकेट को लेकर जो सियासत हो रही है, इससे मुझे बहुत अधिक मतलब नहीं है, क्योंकि राजनीति की अपनी खासियत होती है और राजनीति में जो चीजें उपयोगी होती हैं, नेतृत्व उसको भुनाने की हर संभव कोशिश करता, चाहे वो सिंदूर को भुनाने की बात हो या वैभव को भुनाने की बात हो। हमारे लिए अहम प्रश्न यह है कि जिस तरीके से वैभव के कैरियर में चढ़ाव आया है और जिस तरीके से वैभव और उसके परिवार वाले रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे इस बात की आशंका है कि कहीं इसकी बड़ी कीमत ना हो, और वह कीमत केवल वैभव और उसके परिवार के लिए नहीं हो सकती, बल्कि वह कीमत जो है वह पूरे के पूरे देश के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए हो सकती है, और यह हमारी मूल चिंता है। तो सर, सवाल यह भी है कि क्या वैभव सूर्यवंशी जो है, जिस तरीके से मुलाकात आप देख रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, तमाम मुलाकात की तस्वीरें आ रही हैं, तो ये जाने अनजाने में जो सियासत का हिस्सा बन रहे हैं। आप देखते हैं, कहा जाता है कि फोकस अगर आप जिस काम में लगे हैं उस पर करिए तो ज्यादा बेहतर है। तो क्या करियर पे इनके बड़ा प्रभाव पड़ेगा इन मुलाकातों? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि वैभव जिस सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, अगर उसको मैं डिफाइन करूं तो वो लोअर मिडिल क्लास की पृष्ठभूमि है, और लोअर मिडिल क्लास के साथ जो एक बड़ी समस्या होती है कि वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस से लगातार जूझता रहता है, और इसलिए जब उसे सफलता मिलती है तो उस सफलता के जरिए वो उस आइडेंटिटी क्राइसिस को ओवरकम करना चाहता है। और इस क्रम में कई बार क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, फोकस आदमी लूज करता है, कंसंट्रेशन लूज करता है, और वर्तमान जिस परिवेश में हम जी रहे हैं उस परिवेश की अगर मैं बात करूं, द नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, विक्ट्री हैज 1000 फादर्स बट फेल्योर इज एन ऑर्फन। तो देखिए, जब आप क्रिकेट में हैं, आपका कैरियर है, तो कभी आपका कैरियर चढ़ेगा, कभी आपका कैरियर ढलान पर भी होगा। जब आपका कैरियर ढलान पर होगा तो उस स्थिति में आपकी आलोचनाएं होंगी, आपकी प्रत्यालोचनाएं होंगी, वो दबाव सृजित होगा, और अगर आप मेंटली टफ नहीं हैं तो उस दबाव को झेल पाना फिर बहुत मुश्किल होगा। इसलिए असफलता को मैनेज करना कंपैरेटिवली आसान होता, सफलता को मैनेज करना ज्यादा मुश्किल होता। और मैं सिंपल 3 एग्जांपल दूंगा। आज तक जितने एनालिस्ट को हमने सुना है, हर किसी ने बतलाया है कि विनोद कांबली प्रतिभा के मामले में सचिन से मीलों आगे थे, लेकिन अनुशासन का अभाव, फोकस लूज करना, अल्टीमेटली उसकी कीमत विनोद कांबली को, उनके कैरियर को चुकानी पड़ी, और ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट टीम को भी चुकानी पड़ी।
इंडियन क्रिकेट टीम के संदर्भ में वो कीमत उतनी बड़ी नहीं दिखती, क्योंकि क्रिकेट टीम के पास लार्जर ऑप्शन है, कोई ना कोई उस प्लेस को फिल करता हुआ आता। हाल के कंटेक्स्ट में देखें, पृथ्वी शॉ के हस्र को, कैरियर को देखें, उनका जो हस्र होता है, या बिहार से आपने ईशान किशन की चर्चा की, ईशान किशन के साथ भी सेम समस्या आई। फोकस उन्होंने लूज किया, और फोकस लूज करने की कीमत आज उनको अपने क्रिकेटिंग कैरियर में चुकानी पड़ रही है, और वापसी उनकी आसान नहीं होने जा रही है आने वाले समय में। तो मेरी आशंका यही है कि कहीं वैभव जिस तरीके से राजनीति वैभव का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, या जिस तरीके से वैभव के माता पिता उसकी सफलता को जो है वो कहीं ना कहीं ग्लैमराइज कर रहे हैं, वो चीजें वैभव पर अनावश्यक प्रेशर क्रिएट ना करे, डिस्ट्रैक्शन ना हो, वैभव फोकस लूज ना करें, इसकी आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता, और यह हमारी मूल चिंता का विषय है। लेकिन सर, सवाल आप वैभव के माता पिता का जिक्र कर रहे हैं, तो एक बात मुझे लगता है कि दर्शक भी सोच रहे होंगे, इतने बड़े स्तर पे आने के बाद मुलाकात कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है, लेकिन वैभव जो हैं, क्या उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है परिवार में? माता पिता के बारे में तमाम कहानियां आई, कैसे वो वहां से समस्तीपुर से आगे बढ़े, पटना आए, लेकिन उनका क्या मतलब जो परिवार है पूरा, उसमें कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड? मेरी जहां तक जानकारी है, वैभव के परिवार की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, जहां तक मुझे सूचना है। लेकिन अब जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की, लोअर मिडिल क्लास हमेशा एक आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा होता, और वैभव के माता पिता के कंटेक्स्ट में कहूं तो मैं कह सकता हूं, वैभव आप जिस मोड़ पर खड़ा है, वैभव के वैभव होने में अगर किसी का योगदान है तो उसके माता पिता ने जो सेक्रीफाइस किया, उसके माता पिता ने मतलब अपने आप को वैभव के पीछे 24/7 तन मन धन हर तरीके से जिस तरीके से खड़ा किया, निश्चित तौर पर इसका क्रेडिट उनको जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब उनकी साधना अब जो है पूरी होती हुई दिख रही है, तो स्वाभाविक तौर पर उस आइडेंटिटी क्राइसिस को डिफरेंट तरीके से रिस्पोंड करने की कोशिश हो रही है। और ऐसी स्थिति में जब भी आदमी को मौका मिलता, हो सकता है अगर मैं भी उनकी जगह होता तो शायद हो सकता है मैं भी वही कर रहा होता जो उसके माता पिता कर रहे हैं। आज मैं तटस्थ होकर के देख पाने की स्थिति में इसलिए हूं क्योंकि मैं उस जगह पर नहीं हूं। तो लेकिन एक बात और है, मतलब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वैभव मुलाकात करते हैं तो एक चर्चा सोशल मीडिया पे उठ जाती है ये कि वैभव सूर्यवंशी की जगह जो है वो किसी न किसी खिलाड़ी की जगह आएंगे टीम इंडिया में। जिस हिसाब से खेल रहे हैं, यशस्वी जायसवाल का पत्ता कटने वाला इस तरीके की चर्चा होने लगी। अब जायसवाल यूपी से हैं, वो वैभव बिहार से हैं, चुनाव बिहार में है, सियासत की एंट्री खेल में हो ही चुकी है, तो इसको क्या समझा जाए सर? अगर हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, और अगर ना भी हो तो भी आश्चर्य नहीं होगा। हां, इस बात से मैं सहमत हूं कि आज के दौर में सियासत अहम है और सियासत बहुत कुछ निर्धारित कर रही है, लेकिन इसमें वैभव के लिए भी तो खतरे हैं। बिहार का चुनाव अगर वैभव के लिए अपॉर्चुनिटी है तो उस स्थिति में 2027 में यूपी का चुनाव हो सकता है। यशस्वी जायसवाल की कीमत पर अगर वैभव आगे बढ़े तो हो सकता है यूपी चुनाव के मद्देनजर जो है वैभव की कीमत पर यशस्वी जायसवाल आगे बढ़े। लेकिन मुझे लगता कि राजनीति अभी भी उतने गहरे स्तर पर नहीं बैठी है क्रिकेट में, कम से कम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, जिसमें इस तरह की बातें की जानी चाहिए या जिसमें इस तरह की बातें की जा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा राजनीति को अंदर जाकर के तलाशने की बजाय हमारे जो चयनकर्ता के में हमें अपना विश्वास प्रदर्शित करना चाहिए उनके निर्णय में। उनके निर्णय के पीछे कई सारे पहलू होते हैं, और यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई किसी की जगह लेगा। ओपन है, परफॉर्म करें, डिलीवर जब तक आप करेंगे तब तक आपके लिए स्पेस है। डिलीवर जहां से आप करना बंद करेंगे वहां से आपके लिए स्पेस श्रिंक करता चला जाएगा। ये वैभव पर भी लागू होता है और मुझे लगता है ये यशस्वी जायसवाल पर भी लागू होता है।
लेकिन ईशान किशन के बारे में राय बदल जाती है, पृथ्वी शॉ के बारे में भी कहानी बदल जाती है, श्रेयस अय्यर का टीम में चयन नहीं होता तब भी तमाम तरीके की बातें होती है, चर्चाएं होती रहती है। लेकिन आपने एक बात जो कही सर कि आप जब सफल होते हैं तो तमाम लोग मिलते हैं आपको, असफल हो जाते हैं तो आपको अकेले में बैठकर मंथन करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। तो अभी जो वैभव के साथ सरकार खड़ी है, एक तरीके से कहा जा रहा है कि वैभव प्रतिभावान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 और खिलाड़ियों का जिक्र किया बिहार के, जब मुलाकात हुई 10 मिनट तक एयरपोर्ट पे, और उन्होंने ये भी कहा कि आपके अंदर एक अलग तरीके की प्रतिभा है। अब सवाल ये है कि वैभव को जो वैभव बनाने में बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसका क्या कोई योगदान रहा? क्योंकि आप बिहार में, जब आप चूंकि समस्तीपुर से हैं और समस्तीपुर से वैभव पटना आते थे खेलने, और बिहार में आप देखिए किसी भी जिले में, 38 जिले हैं, कहीं भी आप अगर कोई बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, खेल में जाना चाहता है, वहाँ एक तरह की राय है कि बच्चे IAS IPS ही बनेंगे, तमाम तरीके की बातें हैं। तो वहाँ कितनी सुविधाएं मिल रही है बाकी राज्यों की तुलना में, ये भी समझना होगा। देखिए, 2 बातें कहना चाहूंगा। आज प्रधानमंत्री जी वैभव को रेफर करें या किसी और क्रिकेट खिलाड़ी को रेफर करें, आज के पहले तो बिहार के किसी क्रिकेट खिलाड़ी को प्रधानमंत्री जी को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज बिहार की सियासत की जरूरत है, चाहे क्रिकेट के जरिए पहुंचा जाए, सिंदूर के जरिए पहुंचा जाए, OBC रिजर्वेशन के जरिए पहुंचा जाए, सवर्ण आयोग के गठन के जरिए पहुंचा जाए। तो सियासत अपना काम कर रही है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फ्रेंकली मुझसे पूछें तो सियासत से मेरी कोई शिकायत नहीं है। यहां पर जो चीज मैं कहना चाहूंगा वह यह कि सब वैभव के वैभव होने में ना तो केंद्र सरकार का योगदान है और ना ही बिहार सरकार का योगदान है। योगदान तब होता जब वो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में क्रिएट किया जाता और उस स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के सहारे वैभव आज वैभव सूर्यवंशी होने की स्थिति में पहुंचते। नंबर 1। नंबर 2, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कहूंगा, वैभव के बारे में मुझे लगता है पहली चर्चा जो मैंने सुनी थी, चूंकि दलसिंह सराय मेरा लगातार आना जाना होता है, मैं दलसिंह सराय मेरी फ्रेंकली कहें तो 2.5 साल की उम्र से लेकर के और करीब करीब जो है 10th तक दलसिंह सराय में गुजारा। उसके बाद भी करीब करीब 2000 तक दलसिंह सराय से मेरा क्लोजली जुड़ाव बना रहा और आज भी मेरा जाना होता है तो दलसिंह सराय में निश्चित तौर पर जाता। और संयोग से हमारे फ्रेंड सर्किल में कई ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, क्रिकेट की कोचिंग का काम करते हैं। उन्हीं के माध्यम से हमने कई बार कोविड के समय में वैभव की चर्चा सुनी। वैभव को हमने खेलते भी देखा है, तेघरा में भी, दलसिंह सराय में भी खेलते देखा। और वहां से वैभव का जो सफर शुरू हुआ, क्योंकि वैभव को वैभव बनाने में केवल वैभव के माता पिता का योगदान नहीं है। इस तथ्य के बावजूद कि थोड़ी देर पहले मैंने उनकी अहम भूमिका की चर्चा की, उनको पूरा पूरा श्रेय दिया, लेकिन वैभव को वैभव बनाने में मतलब पर्दे के पीछे से एक पूरी की पूरी टीम मौजूद है जो समस्तीपुर जिले में डिफरेंट जगहों पर मौजूद है। या वैभव जैसे जैसे आगे बढ़े हैं वो टीम उनके साथ उनकी बदलती रही है और उस टीम ने वैभव बनने में अहम और निर्णायक भूमिका निभाई है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि कम से कम सियासत इससे पहले कि वैभव सूर्यवंशी का क्रेडिट लेने की कोशिश करे, सियासत को यह चाहिए कि उस क्रेडिट लेने के पहले उन संभावनाओं को सृजित करे जो संभावनाएं अनेक वैभव को जन्म दे सकती है। अदरवाइज सियासत को, सरकार को वैभव के वैभव होने के क्रेडिट लेने का कोई हक नहीं है, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे विपक्ष के नेता हो या कोई भी हो। लेकिन एक चीज तो है सर कि मतलब इतनी चर्चाएं हुई जब बिहार के खिलाड़ियों की, इतने लोग बिहार से निकलने शुरू हुए, धीरे धीरे संख्या बेहद कम है, तो बिहार के राजगीर में एक स्टेडियम बनने लगा, खेलो इंडिया का आयोजन बिहार में होने लगा पहली बार। और अब जब आप ये कह रहे हैं कि वैभव को वैभव बनाने का क्रेडिट सरकार को नहीं लेना चाहिए, लेकिन सियासत ऐसी चीज है, जब हमने वैभव के कोच से बात की, मनीष ओझा से बात की, तो उनसे भी जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि वैभव जब पहली बार मेरे पास आए मिलने तो मुझे लगा था देख के कि ये खिलाड़ी थोड़ा अलग है, और वाकई वो खिलाड़ी अलग दिख रहा है। अब आपको क्या लगता है? शुक्रिया सर आप वैभव के बारे में तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब दर्शक क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय जरूर दें।